उन्हीं दिनों को जब आप याद करती हैं तो क्या कुछ ऐसी चीजें भी याद आती है, क्योंकि आप पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे, आपके भाषण को लेकर भी कहा जाता था कि आपके कहने पर लोग भड़क गए और फिर जो बाबरी ढांचा था उसको ढा दिया गया, ये सारी चीजें भी आप पर आरोप लगातार लगते भी रहे हैं। बहुत आरोप लगेगा उनका, बहुत अपमान झेले। मैं देश विदेश जहाँ गई मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ जैसे किसी आतंकवादी के साथ व्यवहार होता है। मैंने कभी ना देश में बात की ना बाहर बात की। 8-8 10-10 घंटे एयरपोर्टों पे रोका गया। लेकिन वर्षों वर्षों पहले तो हम सबके पासपोर्ट, जितने भी लीगल हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब जब्त कर लिए गए। हम कहीं नहीं जा सकते थे। अपने ऊपर आरोप इल्जाम लेकर जीना, झेलना कितना मुश्किल था। लेकिन निश्चित था कि कोई बात नहीं, परेशान कर सकते हो पर पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि हम झूठ के पक्ष में नहीं खड़े, हम सत्य के पक्ष में खड़े थे। कितनी वेदनाएं झेली हैं। हमारे वहाँ पे मध्य प्रदेश में छतरपुर में हमारा आश्रम था, रात भर वहाँ फायरिंग होती थी गोनिका। मेरे ऊपर तो इतने मुकदमे थे, पुलिस दबिश बनाती थी और लोग अपने घरों में रोकने से डरते थे क्योंकि उन्हें पुलिस से डर लगता था। तो मैंने स्टेशनों पे रातें काटी, खेतों में रातें काटी, आरा मशीन जो रहती हैं जहाँ पे लकड़ी के काम होते हैं, उन फूस के बोरों के बीच में रातें काटी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आम समाज हमारी किसी वजह से उत्पीड़ित हो, परेशान हो। और उसके लिए फिर यही था कि कहीं ना कहीं रातें काटनी है, कैसे दिन बिताने हैं। तो आप सोचिए कि उतना प्रतिकूल वातावरण था। अभी तो बड़ी अनुकूलताएं हैं, उस समय तो इस बात को कोई सुनना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब सुनने लगा समाज, तो फिर ऐसे सुनने लगा कि गोमुख की गंगधार में थोड़ी थोड़ी बूंदें थी, बाद में इतनी धाराएं जुड़ती चली गई और इस जनमेदिनी की गंगा का इतना बड़ा विस्तार हो गया। तो निश्चित रूप से किसी भी तरह की उपलब्धि की तो कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत यही थी कि चरित्र हनन किया जा रहा था, लांछित किया जा रहा था, आगे गंदे गंदे टाइटल लगाए जा रहे थे। और कई बार तो जो निष्पक्ष लोग थे उनको भी लगता था चुप हो जाओ। मैं कर्नाटक गई गोनिका, मेरी गाड़ी के ऊपर पुलिस ने जानबूझकर उस जमाने में मेरी गाड़ी ऐसी बस्ती के अंदर डाल दी कि जो बाबरी के पक्षधर थे, पूरी गाड़ी मेरी पत्थरों के उसके ऊपर अटैक हुए, शीशे कांच टूट के मेरी आंखों में भर गए और ये कंधा मेरा टूट गया, ये गले की हड्डी टूट गई। वो रात कैसी थी गोनिका। भगवती ने रक्षा की, श्री राम ने रक्षा की। जहां जाते थे वहीं कोई ठिकाना नहीं था। प्राथमिक चिकित्सा चाहिए थे, वो प्राप्त नहीं हो पा रही थी। ड्राइवर की और मेरे एक गुरु भाई थे संजय भैया, उनकी कुशलता से मैं उस वातावरण से बाहर निकल पाई। और फिर जब वापिस आई, यहाँ पर आई, मैं वात्सल्य आई, फ्रैक्चर था मुझे। एक संत मेरे पास आए, बोले रितंभरा चुप हो जाओ, ना बोलो, कोई जागेगा नहीं, तेरा जीवन नहीं बचेगा। मैंने कहा मैं जीवन बचा के भी क्या करूंगी। हिंदू जाति के गौरव की, स्वाभिमान की प्रतिष्ठा, उसके आस्था श्रद्धा की प्रतिष्ठा है, मुझे बोलना पड़ रहा है। थोड़ा कड़वा बोलती हूँ, लेकिन जब गहरी नींद में समाज होता है उसे इसी तरह झंझोड़ के जगाना पड़ता है। तो महात्माओं ने मुझे विमर्श दिए, मत करो ऐसा, कब तक ऐसा करोगी। मैंने कहा जब तक गंतव्य पे नहीं पहुंच जाऊंगी, जब तक मेरे चरण मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे, इस अबाध गति को कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा चट्टानें सामने आती हैं, नदी उससे टकरा के रुकती नहीं है और वेगवती होके आगे बढ़ जाती है। और मेरा जीवन तो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के लिए है। बस वो सारी प्रतिकूलताओं को झेलने की सामर्थ्य गोनिका मेरे गुरुदेव के ज्ञान से प्राप्त हुई। उन्होंने कहा था कि कभी भी सफलता का अभिमान नहीं करना चाहिए और अगर विफलता हो जाए तो ग्लानि नहीं करनी चाहिए, सत संकल्प के साथ जुड़े रहना चाहिए। गोनिका, उन्होंने मुझे मंत्र दिया था कि देखो टमाटर को कोल्ड स्टोरेज में भी रख लो तो भी कितने दिन रख लोगे, वो तो गल ही जाएंगे ना। अच्छा है उसकी सब्जी बने और किसी की भूख मिटाएं और वो भोजन को स्वादिष्ट बनाएं। तो ये काया की माया तो मिटी जाने वाली है, ये श्री राम के काम आएगी ना तो धन्य हो जाएगी। तो मेरे गुरुदेव का ये मार्गदर्शन और हम निर्भय होकर इस देश में विचरण करते रहे।